नमस्कार दोस्तों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में। मैं एक पूरी बेहतरीन इंडिया की नंबर 1 टीम आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं और इसमें जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं यूपी टेट, सुपर टेट, पेट, लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, यूपीएसआई, इन सब में बेहतरीन टीचर आपके सामने आएगा। नंबर 1 टीचर जो कि आपको लगेगा कि हाँ जादुई कुछ टीचर इसमें आए हैं जो बेहतरीन कला अपने आपको दिखाएंगे। और मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी में मैं कुछ ट्रिक भी बनाता हूं, तो ट्रिकी हिंदी भी आपको मिलेगी उसमें, जो कि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में हम बहुत चीजें देख लेते हैं, लेकिन ट्रिक हमारा क्या होता है, सटीक आंसर देता है। वर्णमाला जो चैप्टर है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसपे हम ट्रिक बनाए हैं, ठीक, जो आपको नए तरीके से नए चीजों को सॉल्व कराएगी। उसी में से जैसे हम आपको क्लासेस देंगे तो उस पर डे बाय डे 1 आपका क्लासेस जाएगा। लेकिन चूंकि आपको क्लास में क्या क्या प्रोवाइड होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, हिंदी में आप जानते हैं कि हिंदी की एक क्रम होता है और आपका क्रम जो बनता है हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट में ठीक है, हिंदी में आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में कई चीजें आपको मिलेगी। तो एक जो हिंदी का क्रम, वर्णमाला का क्रम होता है, बेसिक रूप से आप अगर देखेंगे तो बेसिक रूप से वर्णमाला के जो क्रम है ऐसे आप देख सकते हैं। वर्ड, वर्ड के बाद आता है ध्वनि, वर्ड के बाद मतलब ऑब्लिक होता है ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी, यहां से जब आता है तो अक्षर आते हैं, ठीक, अक्षर के बाद जो सार्थकता मिलती है वो शब्द में मिलती है, तो शब्द यहां पर आते हैं, सार्थक होते हैं। शब्द के बाद जो होता है वो पद आता है, जब शब्द वाक्य में पड़ जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है, हम इसको बताएंगे फिर डिटेल में। पद, और पद के बाद पदबंध और पदबंध, पदबंध, पदबंध के बाद जो होता है भैया वो उपवाक्य आता है और उपवाक्य के बाद आता है वाक्य। ठीक, ये एक हिंदी का क्रम जो आप देख रहे हैं, यहां से चीजें आपको मिलेगी। सबसे छोटी इकाई वर्ड ऑब्लिक ध्वनि होती है। सुबह हम घंटा बजाते हैं, सबसे पहले ध्वनि आती है, लेकिन उसको लिखने के लिए सांकेतिक अक्षर, फिर अक्षर, फिर शब्द, सार्थक इकाई शब्द होती है सबसे छोटी, भाषा पूर्ण इकाई वाक्य होती है। ये तो रहा आपको एक हिंदी का क्रम जब हम क्लास कराएंगे। लेकिन अगर आप इसको देख सकते हैं, यहां पर समझ सकते हैं कि अगर चीजें आपको ट्रिक के अनुसार वर्णमाला में कैसे पढ़ेंगे, बाय ट्रिक कैसे पढ़ेंगे, तो बाय ट्रिक आप लोग देखते हैं, जैसे कि हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है वर्णमाला, हमने वर्णमाला में एक छोटा सा ट्रिक बनाया है वर्णमाला। ये आप लोग देखिए पिस्टल ट्रिक। पिस्टल ट्रिक हमारा क्या है कि बहुत बेहतरीन आप लोगों के सामने प्लेटफॉर्म है, और इसमें आप देख सकते हैं पिस्टल ट्रिक में कि पिस्टल का मतलब होता है चलाने वाला। जैसे कि नायक नायिकाएं, खास करके बेवफाई में क्या होती है कि जब नायिका को बेवफाई मिलती है तो नायक आता है, गोली चला देता है, तो गोली का जो आकृति होती है वो देखिए ये बनता है। पिस्टल की जो आकृति होती है वो किसी आकार की होती है, वर्ग का पहला और दूसरा, 3 अंगुली मुड़ी होती है, 2 अंगुली। तो ये कुछ हद तक देखिए जो पिस्टल है कुछ हद तक इसी पे आ रहा है मित्रों, पिस्टल। तो इस पिस्टल की ट्रिक से आज हम आप लोगों को घोष और अघोष का ट्रिक पढ़ाएंगे। घोष और अघोष का जो वर्णमाला में बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी के किसी भी एग्जाम में यह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। 1 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आता है। तो आज आप लोगों को देखिए ये कि कैसे कितनी जल्दी आप इसको लगा लेते हैं। भाई क्या होता है आप लोग देखे होंगे कि चाहे नायक साहब रूठ जाते हैं, चाहे नायिका रूठ जाती है, तो नायक साहब लगे रहते हैं उसको मनाने में। नायिका क्या होती है कि नायिका थोड़ा सा गुस्सैल ज्यादा होती है, कुछ बात आई तो बढ़िया बड़े बाप के या कुछ भी होती है, पिस्टल टांगी और वो लांग सूज पहन के ऐसे ऐसे चल के मैडम जी गोली चला देती है, मार देती है। कुछ भी अगर उनको गलत लगता है, सही लगता है, तो कुछ उसी को स्टोरी को अगर अपने ब्रेन में आप डालेंगे तो वहां से हिंदी का एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको मिल जाएगा। मेरा यह खुद का बनाया हुआ है, यह पूरे आप देख लेंगे, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, पिस्टल ट्रिक मेरी अपनी बनाई हुई है, जो घोष और अघोष तुरंत ऑन द स्पॉट सेकेंडों में आप इससे निकाल सकते हैं कि कोई चीज कैसे पता चल जाएगा कि दिया गया 52 वर्णमाला में से कौन सा अक्षर घोष है और कौन सा अक्षर अघोष है। केवल पिस्टल में डालो, गोली चलाओ और तुरंत आप निकाल लोगे कि इसमें भैया ये कौन सा है, घोष है कि अघोष है। तो आइए दिखाते हैं कि ये जो आप चीजें हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि पिस्टल जो आकृति बनती है, पिस्टल की आप आकृति देख सकते हैं, तो पिस्टल की आकृति कुछ यूं बनती है। देखिए, ये आपको हम एक पिस्टल बना दे रहे हैं। देखिए,
अब भाई ये पिस्टल हो सकता है, आप लोग मिर्जापुर वेब सीरीज में भी देखे होंगे, तो मिर्जापुरी पिस्टल नहीं है, ये देसी पिस्टल है। ये पिस्टल बन गया। पिस्टल बनाने का देखिए ये है वर्ग का पहला और ये दूसरा अक्षर और 3 अंगुली मूली है। तो ये पिस्टल में देखिए हम अगर लेंगे तो यहाँ पर ये पहला और ये दूसरा 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 वर्गीय व्यंजन में से वर्ग का पहला अक्षर और वर्ग का दूसरा अक्षर इसी में भरना है। तो वर्गीय व्यंजन में 5 वर्ग हैं। तो आप यहां पर देखिए सीधे सीधे वर्णमाला में यहां उठाइए वर्गीय व्यंजन का क, उसके बाद च, उसके बाद ट, च ट, उसके बाद यहां पर त और यहां पर प। ये वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन ये है क, च, ट, त, प। ये 5 हो गए वर्गीय व्यंजन। अब इनके दूसरे अक्षर ले लीजिए, यहां पर आ जाएंगे। देखिए दूसरा लेटर हम उठाते हैं तो यहां पर आएगा ख, ठीक है। इसके बाद च के बाद यहां आएगा छ, ट के बाद यहां आएगा ठ और त के बाद यहां आएगा थ और प के बाद यहां आएगा फ। ये वर्गीय व्यंजन हो गए। क्या हो गए? ये हमारे वर्गीय व्यंजन हो गए। और वर्गीय व्यंजन में से कौन सा वर्ग का पहला लेटर, जैसे क वर्ग, ठीक, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें डाल दिए। वर्ग का दूसरा लेटर ले लीजिए, क के बाद ख, ये पूरे पिस्टल में डाल दिए। भैया पिस्टल आप ले लिए, खाली पिस्टल लेकर लहराओगे कोई नहीं आएगा, मारेगा झापटा छोड़ लेगा। पिस्टल में अगर आपके पास गोली है तभी ना मजा आए, गोली रहेगा तभी तो थोड़ा स्टेलर आप दे सकते हो। तो देखिए हमारी 3 अंगुली भी मुड़ी होती है, ये 3 अंगुली। तो चूंकि इसमें 3 अंगुली अगर लेना है तो यहां से हम देखिए 3 अंगुली 3 गोली ले लेते हैं। ये 3 गोली लिए, इस 3 गोली में हम क्या भर देते हैं? इस 3 गोली में हम देखिए भैया श भर देते हैं। जैसे श, ठीक है, श और श, ये 3 गोली भर दिए, ठीक है। टोटल आप देखेंगे अगर इनको काउंटिंग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया? 13 लेटर है। वर्णमाला में टोटल कितने लेटर होते हैं? तो कुल वर्ण लेटर होते हैं 52। 52 में से यही 13 लेटर अगर पिस्टल का याद होगा, आपका घोष अघोष तैयार। और आपको पता है वर्ग का पहला अक्षर और वर्ग का दूसरा अक्षर, साथ में तीनों से ये किसके लिए होता है? अघोष के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो भैया ये पूरा का पूरा जो होता है ये अघोष के लिए होता है। किसके लिए होता है? अघोष के लिए। तो ये सारे के सारे लेटर अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण या व्यंजन, अघोष वर्ण या व्यंजन इन्हें कहते हैं। तो घोष के आधार पर, घोष या नाद के आधार पर वर्णमाला में 2 भागों में अक्षरों को बांटते हैं, एक घोष व्यंजन और एक अघोष व्यंजन। घोष को ही सघोष कहते हैं। घोष को ही क्या बोला जाता है? ध्यान रखिएगा, घोष को ही बोलते हैं सघोष। अर्थात यहां पर देखिए घोष, घोष व्यंजन ऑब्लिक अघोष, 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 सॉरी ऑब्लिक नहीं रहेगा। देखिए इसको ध्यान रखिए। अब यहां पर एक्चुअली जैसे घोष अघोष है तो ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब कितने घोष सघोष है, घोष है, उनसे हमसे मतलब नहीं। बस आप पिस्टल को अगर याद रखेंगे तो तुरंत ऑन द स्पॉट कोई भी वर्ण निकाल लेंगे। 52 वर्ण में से केवल हमें पिस्टल देखना है। भैया पिस्टल में कितने हैं? 13 लेटर है। वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और 3 गोली। 3 गोली, ये जो तीनों श है ये टोटल 13 लेटर किसके लिए होते हैं? ये अघोष के लिए होते हैं। अब आपसे समझिए, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि भैया र क्या है, र बताए अघोष है कि सघोष है। मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि ये दिया गया लेटर अघोष है कि ऑब्लिक सघोष है, आप बताएं। सघोष को ही ध्यान रखिएगा, इसी का नाम घोष भी होता है। सघोष को ही घोष को होता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया र क्या है, क्या र इस पिस्टल में है? क्या आपको देख रहे हैं कि र इस पिस्टल में है? नहीं है भैया, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। र जो है वो घोष है और घोष को ही मैं बोला हूं सघोष है। घोष को ही क्या कहा जाता है? सघोष वर्ण कहते हैं। कोई आपसे पूछ दे यहां पर कोई भी लेटर, देखिए आपके सामने इसीलिए हमने इसको दिखाया। देखिए यहां पर कोई आपसे अगर पूछ दे कि भाई ये बताइए कि आप बताइए अ क्या है, अ लेटर कौन से लेटर में आएगा? घोष है क्या घोष है? तो क्या अ लेटर इस पिस्टल में है? अगर अ लेटर पिस्टल में होता तो अघोष होता, नहीं है, अर्थात ये सघोष है। सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? सघोष। कितना मिनट लगेगा? सेकंडों में।
सेकेंडों में आप आंसर दोगे। तो बस भैया याद करना, मिर्जापुर वेब सीरीज वाली पिस्टल जो गुड्डू भैया लेके चलत रहे, वह पिस्टल याद रखोगे तो इससे वर्णमाला का आपका एक नंबर तुरंत ऑन द स्पॉट सेकेंडों में क्लियर हो जाएगा। ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है। तो आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में जो पिस्टल ट्रिक मिल रही है, मैं आपको डिटेल में होल सोल पढ़ाऊंगा, लेकिन ये अभी आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप तुरंत अट्रैक्शन पे आ जाएंगे, तत्काल कैसे ले लेंगे। देखिए और भी लेटर आपको दिखा रहे हैं। जैसे कोई आपसे पूछ दिया कि ये बताइए थ क्या है, थाली वाला थ क्या है, घोष है का घोष है, तो बस इसमें इतना याद रखिए। क्या थ यहाँ कहीं दिखा? हाँ जी यहाँ दिखा, पिस्टल की नली है उसमें थ है, तो सीधी सी बात है थ कौन सा लेटर हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। कौन सा लेटर हो जाएगा? अघोष। कितना टाइम लग रहा है? सेकेंडों में हम कहते हैं परिभाषा रटोगे, पढ़ोगे, ठीक है। उसमें जो परिभाषा है वो बताया जाता है कि स्वर तंत्रीय में कंपन हो तो सघोष व्यंजन, स्वर तंत्री में कंपन न हो तो अघोष व्यंजन, ये परिभाषा है। वर्ग का वहां फिर तीसरा चौथा पांचवा लेटर सघोष, और वर्ग का पहला दूसरा लेटर अघोष, और तीनों स। तो भैया बस हम इसी को अगर पिस्टल बना ले तो सीधे सीधे ऑन द स्पॉट निकल जाएगा। तो आपको आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में ऐसी कई चीजें मिलेंगी। हर टीचर अपने आप में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे मैं लाया हूं, और कह सकते हैं कि चुने हुए गुलदस्ते में एक एक फूल अपनी अपनी महक स्पेशल देगा। तो आपको मैं जोशीला सत्यप्रकाश कुछ इसी तरीके से बेहतरीन चीजें बताऊंगा जो सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे, काफी टाइम नहीं लगेगा। मैं कई जगह पढ़ा चुका हूं, बाहर भी पढ़ा चुका हूं। मेरे कई छात्र लखनऊ, आगरा, कानपुर, कई जगह हैं, बाहर दिल्ली में दृष्टि है। तो वहां से जो भी छात्र हैं वो लोग ये जानते हैं कि जोशीला सर का पिस्टल ट्रिक यूनिक है। तो ये जो आपको मिलेगा वो एकदम यूनिक मिलेगा, सेकेंडों में आंसर देंगे। तो जब मैं डिटेल अपनी क्लास पे आऊंगा तो डे बाय वन एक एक चीजें कराऊंगा। देखिए इससे प्रैक्टिस में क्या हल होगा। जैसे आप अगर हमने बताया ना कि एग्जाम में तो एक ही लेटर देगा, जब भी आपसे पूछेगा तो एग्जाम में कितने लेटर पूछेगा? एक लेटर। मैंने कहा टोटल कितने लेटर होते हैं, तो आप जानते हैं कि टोटल हमारे, देखिए टोटल हमारे 52 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड। 52 वर्ड में ये रटना कितना है? केवल 13 लेटर। केवल 13 लेटर अगर 52 वर्ड में आप तैयार कर लिए तो ये 13 लेटर क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। तो बस इन 13 लेटर को अगर तैयार कर लो तो आपका अघोष और सघोष का जो फोबिया है, दिमाग में जो फोबिया आता है कि भैया 1 2 या 3 4 5 रटना है, वो फोबिया दूर हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा, जादू टोना हो जाएगा। तो केवल और केवल पिस्टल दिमाग में रखो। पिस्टल लिए अघोष सघोष आपका क्लियर। एग्जाम में बैठे हो दिमाग में आ गया। क्योंकि देखिए मित्र क्या होता है, थ्योरी हम रटते हैं और थ्योरी समझते हैं, लेकिन एग्जाम में जब कई सब्जेक्ट आ जाते हैं, सुपर टेट में या यूपीएसआई में, लेखपाल में, पेट में, जहां भी हिंदी है, सामान्य हिंदी, यूपी ट्रिपल एससी सब जगह, तो हमें एक प्रेशर आ जाता है। प्रेशर में क्या होता है, हमारी चीजें भूल जाती है, लेकिन कुछ अलग हिस्टोरिकल ट्रिक जो होता है वो दिमाग में बैठा रहता है। तो याद आ जाएगा कि जोशीला सर ने एक पिस्टल ट्रिक बनाई थी, और पिस्टल ट्रिक आ जाएगा तो भैया अघोष सघोष आपका तुरंत दूर हो जाएगा। क्योंकि 52 वर्ड में से केवल और केवल यही 13 वर्ड रटने हैं। 13 वर्ड आपने लगा लिया, तुरंत याद आ जाएगा पिस्टल। कोई भी वर्ड हम कहते हैं एक्स वाई जेड, कोई आपसे पूछे ये बताइए अयोगवाह क्या है, अघोष है कि सघोष है? आप सीधे से देखिए क्या अयोगवाह इस पिस्टल में है, क्या यहां पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा। और घोष वर्ण को ही मैं बार बार बोल रहा हूं सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। सेकंड में ऑन द स्पॉट तुरंत एकदम देंगे। तो ऐसी कई चीजें आपको क्लास के दौरान मिलेगी और एकदम स्टेप बाय स्टेप कराई जाएंगी और एक एक चीज को सॉल्व कराया जाएगा। क्योंकि हमें लगा कि ये थोड़ा सा आपके लिए सहूलियत के लिए दिया गया ये जो ट्रिक है, इससे आपका एक नंबर सामान्य हिंदी में कहीं भी पढ़िए, एक नंबर जरूर पूछता है कि घोष है कि अघोष है। तो यहां से भैया ये जो पिस्टल आप देख रहे हैं, पिस्टल ट्रिक से आपको ये पता चल जाएगा कि भैया ये पिस्टल जोशीला सर का है। आरबीएस क्लासेस में ही मैं आपको हर समय मिलूंगा। आपका प्यार और स्नेह जरूर मैं प्राप्त करना चाहूंगा। जितना आप प्यार और स्नेह ऑफलाइन में दिए, वैसे ही आप ऑनलाइन में हमें प्यार और स्नेह दीजिए। लाइक करिए हमारे क्लास को, सब्सक्राइब करिए आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को। यही मेरे लिए आप लोगों को जो होता है
कह सकते हैं प्यार और सहानुभूति रहेगा। जितना मेरा क्लास सब्सक्राइब और लाइक कराएंगे उतना ही मुझे लगेगा कि नहीं हमारे प्रिय विद्यार्थी, हम एक टोन बोलते हैं बालक और बालिकाएं, क्लास में अक्सर बोलते हैं मेरे प्यारे बालक और बालिकाएं, तो मेरे क्लास को आप लोग देखिएगा। ऐसे कई नमूने, कई सगुफे आपके सामने पेश किए जाएंगे जहां पर आपकी जो फोबिया है, जो दिमाग में बैठ गया है कि भैया ये चीज नहीं सॉल्व होती, वो तुरंत दूर होगी। और आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में जितने कोर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी कोर्सेज देख रहे हैं ये सब यूनिक रहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर जितने भी कोर्स आप दिख रहे हैं ये सारे स्पेशल कोर्सेस में हिंदी सब में रोल अदा करता है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी में इंडिविजुअल हिंदी भी आप लोगों को बेहतरीन स्टेप के द्वारा बताया जाएगा। कोशिश करूंगा कि हर जगह आपको एक एक चीज एक एक क्लियरिटी के साथ क्लियर करें। जिस हिसाब से यहां बनाता हूं, मैं भी कुछ सर्च करता रहता हूं कि कुछ आप लोगों को नया दूं। ऐसे ही आप लोगों को बताऊं कि आगे जब मिलेगा तो एक आपको मिलेगा केटीएम बाइक ट्रिक। लवर लोग केटीएम बाइक ऐसे जूम करके लेके चलते हैं ना, नायिका के सामने आए, केटीएम उठाए, पहिया उठ गई, हेलीकॉप्टर बना देते हैं। तो बाइक हेलीकॉप्टर नहीं होती, केटीएम बाइक के थ्रू हम आपको जो बताएंगे वो बताएंगे। अकु विसर्जनीयम कंठ, इचु यशानाम ताल, ऋतु रसानाम ये सब जो आपके हैं संस्कृत के श्लोक, इनसे बचने के लिए मैं आपको एक केटीएम 2 वाला ट्रिक दूंगा। आपको इस तरीके से ऐसे कई ट्रिक भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्लास भी मिलेगा और आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी अंडरस्टूड करोगे। ऐसा नहीं कि केवल जो शीला सर ट्रिक ही बताएंगे, इसका डिस्क्रिप्टिव भी मित्रों लिखवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा और आपसे सॉल्व भी करवाऊंगा। अब इस पिस्टल ट्रिक का खासियत ये है कि आपके सामने देखिए, हम कोई भी अक्षर लिख देते हैं XYZ, कोई आपसे पूछा यह क्या है और ऑप्शन यहां दे दिया कि भैया घोष है। घोष वर्ण, बार बार मैं बोल रहा हूं, घोष वर्ण का ही दूसरा नाम सघोष वर्ण बोलते हैं। घोष को ही क्या कहते हैं? सघोष वर्ण। तो कोई पूछा ये घोष है, सघोष है, या कोई आपके एग्जाम में आ जाएगा कि अघोष वर्ण है, तो केवल और केवल क्या याद रखना है? वो अपना पिस्टल। कौन सा पिस्टल? ये खट से दिमाग में किए, ये जो पिस्टल है बस ये याद रखोगे तो यहां पर ये आ जाएगा वर्ग का पहला और दूसरा और 3 ठो गोली। 3 गोली जहां आपने डाला तहां आपको याद आ जाएगा श श श। ये पिस्टल हो गए। इसमें डाल दीजिए क च ट त प, यहां आपको मिल गए। यहां पे आप डाल दीजिए इसी का दूसरा लेटर ख, च का दूसरा लेटर छ, ट का दूसरा लेटर थ, ट का दूसरा लेटर थ, प का दूसरा लेटर फ। बस ये आपको पता है कि ये किसका है? अघोष का है। कोई भी लेटर आपके सामने आ जाए, दिमाग में केवल और केवल पिस्टल याद रखो। क्या याद रखो? पिस्टल याद रखोगे तो घोष और अघोष का आपका फोबिया दूर हो जाएगा। यह कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है और मैंने बताया भी है कि नायक नायिकाओं में लड़ाई होती है तो आजकल जो युवा यह कदम उठाते हैं गोली से शूट कर दें, नायिका ऐसे आई और गोली शूट कर दी, ये बहुत ही गलत है। लेकिन चीजें ये आजकल देखने को मिल रही हैं। तो ये चीजें, ये जो मैंने बताया है, ये तो मैं इसलिए बना दिया इसको कि भैया आपको अगर ये याद आएगा तो जोशीला सर के पिस्टल ट्रिक से आपका घोष और अघोष क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भैया आप पिस्टल ठोस के चलिए, देखिए ये समाज के लिए हानिकारक है। इसको आप लाइसेंस करा के, जो आर्मी या जो भी रहता है वो लोग यूज करते हैं, हम लोग इसको पढ़ाई के दृष्टि से इसको देखेंगे। तो ये हमारा यूनिक ट्रिक है, स्पेशल ट्रिक है। आपको ऐसे कई चीजें मिलेंगी। कोई भी लेटर आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको और भी लेटर सॉल्व करा रहा हूं। देखिए ये चीजें, जैसे ये पूछा था ना, तो ये देखिए यहाँ पर यह पूछा है ना, तो ये इसमें है, सीधे से नहीं है। ये क्या हो जाएगा? सघोष वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघोष वर्ण हो जाएगा। कोई आपसे पूछे कि ये बताइए प क्या है? प लेटर, पपीता वाला प घोष है कि अघोष है? आप लोग आंसर दीजिए। प लेटर क्वेश्चन है, प लेटर अघोष है कि सघोष है? बताएं। देखिए तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या ये पिस्टल में है? नहीं है। तो जब नहीं है पिस्टल में, सॉरी जब पिस्टल में है तो जाहिर सी बात है ये कौन सा लेटर हो जाएगा? अघोष लेटर हो जाएगा। कौन सा लेटर हो जाएगा? अघोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए, कोई भी, हमने कहा ना कोई भी XYZ, कोई आपसे पूछ दे, सपोज दैट यही लेटर पूछ दे कि छतरी वाला छ क्या है? हालांकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन अगर बात आ जाए घोष अघोष की तो आप बताइए क्या इसमें है? जो इसमें नहीं हो सघोष में जाएगा ही। हालांकि इन लोगों को नहीं मेंशन किया जाता, लेकिन याद रहेगा कि कोई भी लेटर आपसे अगर पूछा जाएगा
तो ये ध्यान रखिएगा, केवल और केवल पिस्टल याद रखेंगे, आपका घोष और अघोष पूरा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में डेली पूरी एक टीम के साथ उतरा हूं और पूरी एक जोश और एनर्जी के साथ मैं जोशीला सत्यप्रकाश हिंदी आप लोगों को पिनो एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। आपका प्यार और स्नेह मुझे जरूर प्राप्त होना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और मैं यह चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा ट्रिक या मेरी जो टीम रहेगी, बेहतरीन नंबर 1 टीम रहेगी आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु की, यहां से बेहतरीन प्लेटफॉर्म के जो टीचर हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे मटेरियल देंगे। और मैं चाहता हूं कि आपका स्नेह और प्यार इसी तरीके से बना रहे। जोशीला सर आपको एक बेहतरीन टीम के साथ पुनः रूबरू होते रहेंगे डेली, डे बाय 1। आपको यहां से हर समय, जैसे कहा जाता है ना, हीरा, एक एक हीरे की तरह आपको मिलेगा। और आपका स्नेह और प्यार हमें जरूर चाहिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।